बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के बाद जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल के सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया का जो जंगी जारियत थी या जो अग्रेशन था उसकी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से जगह साई हुई है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल पहलगाम अटैक से शुरू हुई, जिसमें जो है वो तकरीबन 25 से 30 लोग जो है वो मारे गए थे। और उसके बाद इंडिया ने फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया था कि पाकिस्तान ने जो है वो ये अटैक करवाया है। तो नाज़रीन, इस पर पाकिस्तान ने जो है वो इंडिपेंडेंट जो गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन की भी पेशकश की, लेकिन जो इंडिया था उसने जो है वो जारियत का मुजाहरा करते हुए पहले तो जो सिंध तास माहिदा था उसको जो है वो खत्म किया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद उसने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बड़ी सतह के ऊपर बयान बयानी शुरू कर दी। तो नाज़रीन, इसके बाद उसने जिस तरह अटैक किए कश्मीर के अंदर और बावलपुर के अंदर जिस तरह अटैक हुए, तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल जो है वो इस चीज की तरफ जा रही थी कि इंडिया जो है वो कोई बड़ी जारहियत की जो है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसके बाद जब ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने, यानी कि पिंडी के, हमारा जो रावलपिंडी शहर है, इस तक आगे ड्रोन आके गिरे और शहरियों के अंदर जो है वो खौफ और राज फैल गया। और उसके बाद जब एक रात के जो पिछले पैर उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया, तो नाज़रीन ये एक हद थी, यानी कि वो एक फुल अग्रेशन और फुल जो एक जंगी माहौल है उसकी तरफ आ गए थे। लेकिन जब पाकिस्तानी फजाइया ने इस पर भरपूर रिटेलिएट किया और तकरीबन इंडिया के अंदर जो है वो 30 मुकामात को निशाना बनाया और उनके जो एयरपोर्ट थे और इंपॉर्टेंट जगह थी उनको जुज़वी तौर पे जो है वो तबाह किया गया। तो उसके बाद नाज़रीन इंडिया के अंदर से जो है वो आवाजें उठनी शुरू हो गई। जिस तरह एक जो एक साबक जो इंडियन खुफिया एजेंसी रा के चीफ थे, उन्होंने जो है वो इस बात पे जोर दिया कि इस सारी सूरत हाल को जो है वो एक खेल तमाशा न समझा जाए, क्योंकि जो जंगी सूरत हाल या जंगी स्ट्रेटेजी को समझने वाले लोग हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान के पास जो है वो खतरनाक किस्म के न्यूक्लियर हथियार हैं, दोनों कंट्रीज के पास हैं। तो अगर ये मामला एक हद से बढ़ेंगे तो ये कोई नहीं जीतेगा, बल्कि ये दोनों तरफ से जो है वो इंसानियत की तबाही हो जाएगी। तो नाज़रीन, जब पाकिस्तानी फजाइया ने जो है वो भरपूर कार्रवाई की, उनके राफेल जो तैयारे थे, जो इंडिया को बड़ा गुरूर था उनके ऊपर, फ्रांस से खरीदे गए थे, उनको जो है वो मार गिराया। और खास तौर पे जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी या चाइना ने जो पाकिस्तान को तैयारे दिए हुए थे, उन्होंने अपनी जो है वो कमाल महारत दिखाई है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल में जब अंदर से जो आवाजें आना शुरू हो गई, इंडिया के अंदर से जो लोग दानिशवर लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मामलात को समझने वाले लोग थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर पे जो है वो ये जंगबंदी की जाए, क्योंकि अगर ये मामलात बढ़ते हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया, जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा, इंडियन तैयारों को गिराया गया, तो नाज़रीन इस पर सारी सूरत हाल पर जो है वो इंडिया को ये बात समझ में आ गई कि ये हालात जो है वो यानी कि बहुत खतरनाक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर ये बड़ा अटैक होता है तो ये दोनों तरफ से जो है वो एक न्यूक्लियर वार की तरफ मामला चले जाएंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, बहुत भरपूर साथ दिया, और चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को वायलेट किया गया तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और खुलम खुला जो है वो उन्होंने इस बात का इजहार किया। जिस तरह चाइना खड़ा रहा, उसने अपनी टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान को असला दिया, इसके अलावा टर्की और बहुत से ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही थी, तो उन्होंने ये देखते हुए खासतौर पर अमेरिका ने जब इस सारे मामला में दाखिलत की और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से और इंडियन जो ऑफिशियल से उनसे बातचीत की, और उन्होंने जो है वो इंडिया को जो है वो सीज फायर का बोला। और दोनों तरफ से, क्योंकि इंडिया को भी पता चल गया था कि जो सिचुएशन है वो खासी क्रिटिकल हो गई है, और खुदा ना खास्ता अगर मजीद हमारा नुकसान होता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगह सही होगी। तो वो भी इस सारी सूरत हाल पर आमादा हो गए, सीज फायर पर आमादा हो गए। हालांकि इंडिया ने जो है वो कश्मीर सेक्टर के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर सिविल आबादी को जो है वो निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई शहादतें भी हुई हैं। तो नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो के ऊपर जब बात की जाए तो बेसिकली इशू तो कश्मीर का इशू है। और जिस तरह अमेरिका ने जो है वो फौरी मुदाखलत करके जो है
सीज फायर करवाया। इसी तरह अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कश्मीर इशू है, जो दोनों न्यूक्लियर पावर के दरमियान एक जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का तनाज़ा है, जो किसी भी वक्त जो है वो एटमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो इसके हल के लिए भी जो है वो संजीदा कोशिशें होनी चाहिए, ताकि बड़े सगीर के अंदर जो है वो मामलात, जो टेंशन है, जो कशीदगी है, उसको जो है वो कम किया जा सके। और जिस तरह असले की दौड़ में जो है वो दोनों ममालिक, खासतौर पर इंडिया जो है वो बहुत अपना बजट लगा रहा है, और ये पैसा जो है ये गरीब आवाम के ऊपर, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गुर्बत है और लोगों को जो है बुनियादी जरूरियात मैसर नहीं है। तो नाज़रीन, इस कश्मीर के इशू को भी इसी तरह जो है वो हल होना चाहिए, और ताकि ये जो खिते के अंदर कशीदगी है इसको कम किया जा सके, और लोगों की जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर जो है वो पैसे खर्च किए जा सके, ताकि लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर हो, और लोगों जो है वो एक खुशहाल और एक इस खिते के अंदर जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर और पूरे रिंजन के अंदर जो है वो खुशहाली आए। तो